नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ चैनल में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियां आसमान चढ़कर बोलने लगी है। सीकर जिले की दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अगर बात करें तो दातारामगढ़ क्षेत्र में जो है वो चुनावी माहौल दिन पर दिन गर्माता जा रहा है, क्योंकि दातारामगढ़ क्षेत्र में कह सकते हैं कि चौकोनिया मुकाबला देखने को मिल सकता है। सीकर जिले के दातारामगढ़ क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सक्रिय कार्यकर्ता गजानंद कुमावत को प्रत्याशी बनाया है। गजानंद कुमावत के ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है। गजानंद कुमावत हमारे साथ में मौजूद है और जानेंगे इनसे कि दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये किस प्रकार से मतदाताओं से वोट मांगेंगे और क्या इनके अहम मुद्दे रहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। नमस्कार, चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने का सीधा सीधा मतलब है कि 40 साल से दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक ही पार्टी का कब्जा रहा है, एक ही पूरे परिवार का कब्जा रहा है। पहले पिताजी थे, फिर पुत्र जी बन गए और उन्होंने बनने के बाद विधानसभा की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, विकास की ओर। दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी विकास कार्य वो ऐसा नहीं गिना सकते, मंच पर खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि मैंने ये ऐतिहासिक काम दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किया है। ऐसा कोई भी काम आज तक नहीं किया जहाँ की पीढ़ी आगे तक उस ऐतिहासिक कार्य को बता सके। सर, आप बता रहे हैं 40 साल से एक ही परिवार की परंपरा चलती आ रही है, तो उस 40 साल की परंपरा को आप कैसे तोड़ पाएंगे? कैसे मतलब मतदाताओं को आप अपनी ओर खींच पाएंगे? दातारामगढ़ विधानसभा की जनता बहुत ही जागरूक जनता है और लोगों में जो 40 साल तक उनका कार्यकाल देखा है, इनसे बड़ा ही आक्रोश है। जनता में उनके प्रति बड़ा ही क्रोध है कि आज तक उन्होंने, जैसे हमारी पानी की समस्या है, दातारामगढ़ विधानसभा में पानी की इतनी भयंकर समस्या है कि जहाँ भी जाए वहाँ पे लोग तराई तराई पानी के लिए तराई तराई कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनसे लोग पूरे थक गए कि अब दातारामगढ़ पूरे लोग में आक्रोश है कि आज तक जो विकास कार्य नहीं कराया, ऐसा विधायक हमें नहीं चाहिए। इनकी लोगों की जो भावनाएं हैं वो हमारे काम आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक कार्यकर्ता में जोश के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जोश के साथ ही कार्यकर्ता का आधार भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने गजानंद कुमावत के ऊपर विश्वास जताया है। गजानंद कुमावत दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को किस प्रकार से लुभाएंगे? गजानंद कुमावत के क्या मुद्दे रहेंगे? गजानंद कुमावत के मुद्दे तो बहुत से मुद्दे हैं। गजानंद कुमावत के मुद्दे तो ये मैं आपको बताना चाहूँ कि दातारामगढ़ विधानसभा में हमारे जीतने का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का जगह कार्यकर्ता है, वो बड़ा ही जोशीला कार्यकर्ता है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता, इतना मजबूत कार्यकर्ता है कि वो लोगों की पीड़ा में हर दम लोगों के साथ रहता है और उन बूथ कार्यकर्ता के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रत्याशी जीतेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता बड़ा सक्रिय होकर पूरे क्षेत्र के मानने लगा हुआ है। जनताओं की समस्याओं के प्रति जनता के बीच में रहता है। जब कोविड का मामला चला था तो कोविड के मामले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बहुत बड़ी सेवाएं की है। कांग्रेस तो होटलों में बैठे आराम कर रही थी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो गाँव में घूम कर घर घरों पर लोगों की सेवाएँ दे रहे थे, लोगों को किट बांट रहे थे, लोगों के पीड़ित की सेवा कर रहे थे, उनको हॉस्पिटल पहुँचा रहे थे, डॉक्टर ले आ रहे थे। इतनी बड़ी सेवा की जो आज वो सेवाएँ भारतीय जनता पार्टी के काम आ रही है। दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पति और पत्नी आमने सामने है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अब चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो या पुत्र हो। चुनाव लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है और पति पत्नी चुनाव लड़े तो बहुत ही कोई मुद्दे वाली बात नहीं है। वो हर जगह ये चलता रहता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी पे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। उनको क्या मतलब, पति पत्नी चुनाव लड़ी है, पिता पुत्र चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये सोच भी नहीं रहा है कि पति पत्नी में कोई फूट हो घूट हो। हम तो यह चाहते हैं कि पत्नी पत्नी एक जगह मिले, उनका परिवार बंधे। हमारी ओर से उनको शुभकामनाएं हैं कि वो एक परिवार बंध कर अपना परिवार बंधे। भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता वो पति पत्नी से चुनाव लड़ने पर। पिछले दिनों चर्चा चल रही थी जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन होगा, मगर ऐन वक्त पे दोनों का गठबंधन जो है वो रद्द हो गया। जननायक जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से रीटा सिंह को, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को इससे? ऐसा है, चुनाव तो जननायक पार्टी भी लड़ रही है, आरएलपी भी लड़ रही है, कम्युनिस्ट भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है। चुनाव लड़ने का सभी दलों को अधिकार है और वो चुनाव अपने अपने लड़ रहे हैं। गठबंधन की हमने पहले से ये तय कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि दातारामगढ़ में कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गठबंधन दूसरी पार्टी का कोई प्रभाव ही नहीं है।
क्यों लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी का पिछला चुनाव सिर्फ 500 वोटों से और 600 वोटों से हार गया था। यहाँ पर दूसरे संबंध ही नहीं था गठबंधन करने का, कोई गठबंधन का नहीं था। ये तो सिर्फ लोगों की अफवाहें थी, अखबारबाजी थी, ऐसा कोई नहीं था जैसे गठबंधन की कोई बात थी। तो ये थे हमारे साथ में दाता रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजानंद कुमावत, जिन्होंने बेबाक होकर सारी बातें बताई है और विधानसभा चुनाव 2023 दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, ये सारी बातें आपने इनकी जुबानी सुनी है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है और दातारामगढ़ की जो स्थिति है, यहाँ के विधायक के द्वारा कभी दातारामगढ़ के विकास का कोई आयाम नहीं खोला गया, कोई विकास के मुद्दे नहीं रखे गए और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो दातारामगढ़ के हम विकास का आयाम खोलने का प्रयास करेंगे। गजानंद कुमावत हमारे ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका दिया है और कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, उमंग है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजेंगे। आप पार्टी के संयोजक है दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, ऐसा क्या कुछ करेंगे जो मतदाता आपकी बातों से, आपके मुद्दों से और आपके सिस्टमों से खुश हो और आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट दे? बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, पर ये कहूँगा हम लोग ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, हमारे कैंडिडेट ईमानदार छवि के व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करता है और हमारा सिर्फ मुद्दा एक ही है और वो है दातारामगढ़ में जल, पानी की व्यवस्था। मतलब पानी का इतना ज्वलंत मुद्दा है कि वो कोई सोचता ही नहीं है। कांग्रेस के विधायक ने कभी आज तक सोचा ही नहीं कि दातारामगढ़ पानी के लिए तरस रहा है। हमारा सबसे पहला मुद्दा यही होगा, हमारे विधायक जब बनेंगे हमारे गजानंद जी, तो हम दातारामगढ़ में पानी की समस्या खत्म हो इसका भरपूर प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव के प्रचारक हैं, संयोजक है, वो बता रहे हैं कि पानी का जो मुद्दा है दाता रामगढ़ का वो विशेष है और पिछले कई वर्षों में जो दाता रामगढ़ के पानी की जो समस्या है उससे दाता रामगढ़ की जो जनता है वो निजात नहीं मिल सका उनको। तो देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।